इस बार के चुनाव में पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी जो है वो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के चुनाव प्रचार में। हाफिज सईद जिसने जमकर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला और इस बार बड़ी चालाकी से लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए कश्मीर को छोड़कर पानी को मुद्दा बनाया है। हाफिज सईद ने खुद पहुंचा वो पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने। हाफिज सईद जब मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा, मतदान केंद्र पर वोट डालते हुए हाफिज सईद की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी का समर्थन कर रहा है हाफिज सईद। 200 उम्मीदवार हाफिज सईद ने उतारे हैं। पाकिस्तान चुनाव में इस बार हाफिज सईद जो है वो बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। और है कौन हाफिज सईद, ये समझ लीजिए, क्योंकि भारत का दुश्मन नंबर 1 है हाफिज सईद। पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग MML, मिल्ली मुस्लिम लीग को चुनाव आयोग ने क्योंकि बैन कर दिया, इसी वजह से अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहा है हाफिज सईद। अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी का प्रमुख है सैफुल्लाह खालिद। भारत में कई आतंकी वारदातों के पीछे आतंकी हाफिज सईद का हाथ है। भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद। और इस बार जो पाकिस्तान के चुनाव प्रचार हुए उसमें हाफिज सईद ने जमकर पीएम मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इस बार उसने बड़ी चालाकी से लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए कश्मीर को छोड़कर मुद्दा बनाया है पानी का। कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से पानी को मुद्दा बनाकर सहानुभूति बटोरने की हाफिज सईद की कोशिश। और ऐसे में आज वोट डालने भी पहुंचा हाफिज सईद। और अब आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने कुछ सवाल रख रहा है। हाफिज जैसा आतंकी वोट डालेगा तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं आज एबीपी न्यूज पर। दूसरा अहम सवाल, ये आतंकी चुनाव लड़ेंगे तो पाकिस्तान में शांति कैसे होगी, ये बहुत अहम सवाल है, खासतौर से भारत के लिहाज से इस सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने आतंकवादी को चुनाव से क्यों दूर नहीं रखा? क्या यह चुनाव महज एक दिखावा है? क्योंकि आतंकवादी जो है वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में घसीट रहे हैं अपने बयानों के जरिए। तो कुल मिलाकर रणनीति पाकिस्तान में यही नजर आ रही है कि वोट बटोरने के लिए हर कोई भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। जो वोटिंग हो रही है पाकिस्तान में, कहां पर कितनी सीटें, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तो नेशनल असेंबली के लिए वोट डाले जा रहे हैं, दूसरे जो 4 प्रांत है उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की संसद में कुल 342 सीटें हैं। अब इनमें कुछ सीटें तो आरक्षित हैं। आम चुनाव में वोटिंग हो रही है कुल 272 सीटों के लिए जिस पर वोट डाले जा रहे हैं, और बाकी जो 70 सीटें हैं वो आरक्षित सीटें हैं, उसके लिए वोटिंग नहीं है। बहुमत के लिए चाहिए 137 सीटें। तो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 137 का है। आम चुनाव के साथ साथ, नेशनल असेंबली के साथ साथ पाकिस्तान के 4 प्रांत, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, जहां पर वोटिंग हो रही है इस वक्त। और आज शाम जब 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद शाम 6:30 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। आम चुनाव में 272 सीटों के लिए कुल 3675 उम्मीदवार मैदान में। और खास बात यह कि इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रही हैं। और ज्यादातर जो महिलाएं उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं वो निर्दलीय हैं, ये भी आपको बताते चले। और ऐसे में पाकिस्तान के सर्वे क्या कह रहे हैं, किसे मिलेगी पाकिस्तान की कमान? तो ये 12 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जून, 28 मई तक के सर्वे अलग अलग एजेंसीज के, जिसमें पल्स, गैलप, IPOR, SDP के आप आंकड़े देख रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके से इमरान खान की जो पार्टी है
उसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चारों सर्वों का जो औसत है उसमें बाजी मारती हुई नजर आ रही है इमरान खान की पार्टी 28.25% वोट के साथ। विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमर आगा साहब, 90 के दशक से इमरान खान जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान की सियासत में, क्या अब वो वक्त आ गया है 2018 में? जी, लग ऐसा ही रहा है और पूरी कोशिश है। और दूसरी बात यह है रमाना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पीछे वहां की सेना की सपोर्ट है। आम जनता से ज्यादा सेना इनको जिताने में उसका बड़ा रोल नजर आता है। और कहा यह जाता है कि वहां पहले ही से रिगिंग हो गई। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो पुरानी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि जिनका आप अभी जिक्र कर रही थी, PMLN नवाज शरीफ की हो या बेनजीर भुट्टो की PPP या ANP फ्रंटियर प्रोविंस की, इन तीनों जगहों के ऊपर हमने देखा है कि वहां पे उनके जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनके कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिए गए। उनमें से बहुत से कैंडिडेट को जेल भेज दिया गया पुराने 10 साल पुराने करप्शन केसेस में, किसी को किसी तरीके से जी। तो ये अगर आज रिगिंग होती है जी और ये कोशिश की जाती है कि इमरान साहब को किसी भी सूरत से प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। नहीं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान जीते हैं इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि रिगिंग हुई पाकिस्तान चुनाव में? बिल्कुल पहले से ही, जब वोटिंग शुरू होने से पहले ही से कर दी गई, रिगिंग शुरू कर दी गई। नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया। अब उनकी किडनी भी 10 दिन के अंदर खराब हो गई है, उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा ये हुआ कि उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स बहुत से हैं जो इलेक्शन तो बड़ी बात यहां पर जो कमर आगा साहब कह रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इमरान खान के सिर पर पाकिस्तान का ताज सजता है, इमरान को मौका मिलता है, तो क्या महज इमरान सरकार पाकिस्तान की सेना की कठपुतली सरकार होगी? क्या यही वजह कि इमरान खान ने इन चुनाव के अंदर भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला अपने चुनाव प्रचार में? ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।